किसी के इस तरीके से नहीं लगती। जब आपने लॉटरी का टिकट खरीदा नहीं, जब आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई नहीं किया, तो किसी को क्या चिट्ठी पड़ी है कि एयरटेल वाले या BSNL वाले या किसी स्कूल वाले या किसी यूनिवर्सिटी वाले आपको 20-20 लाख रुपया देंगे? कोई किसी को कुछ नहीं देता। लिहाजा उस किस्म की चीज़ों पर नहीं जाना। मैं भी अगर आपको बताऊँ ना कि आपके ATM का क्या पिन नंबर है, वो आपने मुझे भी नहीं बताना है, वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। आ रही है बात समझ में बेटा? तो जो बातें सर ने कही हैं, वो इंश्योरेंस के हवाले से हों, ATM को यूज़ करने के हवाले से हों, SMS अलर्ट कराने के मैं पहली बार इस पे आया हूँ। मेरी कोई इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है। अच्छा, आपसे मुझे 5-6 साल ही बड़े होंगे। ठीक है, आप नौकरी लग गई तो बैंक में एक टाइम में भी आप ही की जगह ये अनु से हमारे टीचर हैं, तो मैं भी ऐसे ही बैठता था। सबसे पहले जो इंश्योरेंस की बड़ी बात चली है वो बच्चों के लिए या 2 लाख वाला जो सर ने बताया, मैं टीचर्स के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी लेटेस्ट इन दिनों हमारे बैंक में ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के जो भी एम्प्लॉइज़ हैं J&K गवर्नमेंट के, जिनका अकाउंट हमारे J&K बैंक में है, उनको 15 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। जो बंदा जो भी टीचर कोई भी इंसान जिसका सैलरी अकाउंट हमारे पास है JK बैंक में, तो उसको अगर अल्लाह न करे कोई हादसा हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी है, तो उनके जो भी नॉमिनी होंगे उनके फैमिली में उसको 15 लाख का जो इसी महीने में हुआ है, 15 लाख का उसको इंश्योरेंस होगा। कोई चीज़ को जो कुछ नहीं है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, वो कुछ नहीं, ठीक है, जो कुछ 15 लाख, लेकिन उसकी कंडीशन है सिंपल। कोई इतना नहीं है कि आपको पैसे नहीं देने या कोई वो चीज़ नहीं है। आपके पास मुझे ATM दिया होगा, अपने 45 डेज़ के अंदर एक बार उसकी ट्रांजेक्शन करनी, वो करते ही हम सारे, ठीक है। मतलब अपनी फैमिलीज को ये जो करते हैं उनको पता होना चाहिए कि यार जो हमारा मुलाजिम है घर का, अगर अल्लाह न करे कोई हादसा हो जाता तो उसको कम से कम 15 लाख रुपये, तो एटलीस्ट उसका लोन तो खत्म हो जाएगा बैंक का। तो ये भी एम्प्लॉइज़ के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है। अगर ATM इस्तेमाल नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं है, आपके पास M-Pay है, M-Pay से लास्ट 45 डेज़ के अंदर अंदर आपने एक ट्रांजेक्शन की होनी चाहिए, मोबाइल रिचार्ज किया होना चाहिए, किसी बच्चे को पैसे दिए होने चाहिए, किसी दुकानदार के साथ, मतलब आपने हमारा जो डिजिटल ऐप है, डिजिटल है, कोई भी डिजिटल चैनल से आपने पिछले 45 दिन में या जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी अगर उसने ट्रांजेक्शन की हुई है, 18 साल से 35 साल वाले, वो भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाके अपना नाम रजिस्टर कराएं और गाड़ी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उनका एक पैसा नहीं लगेगा, उनको मार्जिन मनी भी नहीं है। जितना पैसा होगा 10% सब्सिडी उसको स्टेट गवर्नमेंट दे रही है थ्रू मिशन यू, 10% जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है वो दे रही है, और बाकी बैंक लोन दे रहा है विद नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। थर्डली, जो आपके बच्चे यहाँ पर हमारे बच्चे 12th पास कर रहे हैं, नेक्स्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ एजुकेशन के लिए इनको पैसा चाहिए, आपने आगे पढ़ाई करनी है, घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी कॉलेज के लिए, किसी भी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, अकाउंट मेंटेन करेंगे और आपके सारे अकाउंट जो होंगे वो आधार लिंक होंगे। इतना ही आपका ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। सर एक क्वेरी अगर आपकी परमिशन से, और पर्टिकुलरली होता क्या है सर कि बच्चों का अकाउंट स्कूल के लिए हमने मैंडेटरी किया हुआ है पिछले 2 साल से कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन बच्चा अपने बैंक के अकाउंट की कापी देता है, तो तभी हम इनकी एडमिशन करते हैं। लेकिन बच्चों का अकाउंट और फाइनेंशियल कंडीशन में ये होता है कि वो अकाउंट ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं और कुछ देर के बाद आपका बैंक क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है। तो उसमें सर आप ये बताएंगे, इनको गाइड करेंगे कि अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट होता है, और अगर किसी का डीएक्टिवेट हो गया तो रीएक्टिवेशन के लिए इनको क्या करना पड़ेगा सर? देखिए, कोई भी अकाउंट होता है जब काफ़ी टाइम से जीरो बैलेंस पे रहता है या उसको ऑपरेट नहीं करते हो अप टू 1 ईयर, दूसरी 1 ईयर है, अप टू 1 ईयर नहीं ऑपरेट करते तो उसको डीएक्टिवेट किया जाता है, इनऑपरेटिव कर दिया जाता है। उसको ऑपरेट करने के लिए आपको सिंपल एक छोटा सा हमारे बैंक का पेपर है, एप्लीकेशन फॉर्म है कि मैं यहाँ पर नहीं थी या किसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं था या नहीं जमा करा सका, तो आज मैं इसमें 10-20 रुपये जमा करता हूँ, मेरे अकाउंट को एक्टिवेट कीजिए। वो एक्टिवेट विद इन उसी टाइम रिलायंस फाइनेंस की पावर में है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपके पास आज की डेट में वो पुराना जमाना खत्म हो गया, सब बच्चों को कुछ ना कुछ जेब खर्च मिलता है ना, हमारे टाइम पे शायद नहीं होता था, अब मिलता है। तो आप उसमें से महीने में 2 महीने में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ट्रांजेक्शन कर दीजिए, कुछ ना कुछ।